यंग इंडिया पत्रिका जो है वो इनमें से किससे संबंधित है? कुछ बुक जो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। ग्रेट पर्सनालिटी, और ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। बच्चा, ऐसी छोटी छोटी जानकारियां ही जो है वो हमारे सीयूईटी के पेपर के लिए कब इंपॉर्टेंट बन जाएगी, कब हमारा क्वेश्चन सही करा देगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से छोटी छोटी जानकारियां जो है इनको आप ग्रैस्प करते रहें और ये सारी चीजें जो है वो सीखते रहें। स्टूडेंट, कैसे हैं हम सभी लोग? सो आई होप हम सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और हमारी प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अभी जितने भी बच्चे जो हैं सीयूईटी के एस्पायरेंट है, बेटा ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत कूल माइंड से, बहुत ही शांत मन से जो है वो पेपर को आप अटेम्प्ट यहाँ पर कीजिएगा। इसी कड़ी के अंदर एक जेनरिक वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करते हैं जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए यहाँ पर कुछ एमसीक्यू वर्जन के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है द जर्नल यंग इंडिया। जर्नल का नाम है यंग इंडिया, इसके लेखक जो है वो कौन है, ये आपको सही जवाब देना है। द जर्नल यंग इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यंग इंडिया पत्रिका जो है वो इनमें से किससे संबंधित है? क्या वो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, क्या वो महात्मा गांधी जी से संबंधित है, क्या वो वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है, या फिर वो राजेंद्र प्रसाद जी जो है उनसे संबंधित है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है यंग इंडिया जर्नल जो है वो किससे संबंधित है। तो बच्चों ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है महात्मा गांधी जी से। ठीक है, ये संबंधित है महात्मा गांधी जी से। इस बात को हम याद रखें। यहाँ पर यंग इंडिया का जब भी नाम आए तो इसमें 1919 से लेके जितनी भी घटनाएं थी वो सारी चीजें जो है यहाँ पर वीकली जर्नल आती थी, इंग्लिश की ये जर्नल थी जिसका नाम था यंग इंडिया। जिसका नाम था बच्चों यंग इंडिया। तो यंग इंडिया किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। यहाँ पर हमको इस चीज को याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश की ये जर्नल थी। देन इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। द बुक सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय। द बुक सत्यार्थ प्रकाश, पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। पुस्तक किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है? क्या स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है? क्या रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा लिखी गई है? क्या दयानंद सरस्वती की रचना है? या फिर स्वामी प्रभवानंद जो है उनकी ये संरचना है? तो जल्दी से सभी बच्चे सोचिए जरा कि क्या इसका जो है वो सही आंसर है, क्या इसका जो है वो सही आंसर है? और इसका सही आंसर है बच्चों सी, दयानंद सरस्वती जो है इसका सही आंसर है। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये जो बुक है लिखी गई थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? दयानंद सरस्वती जी जो है इनसे इसका संबंध है। इसके बाद में आते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट बुक जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो है पुस्तक किसने लिखी है? क्या जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर आपके दादा भाई नौरोजी? तो किसने जो है ये पुस्तक यहाँ पर लिखी है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन इंडिया, इन इंडियन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी ने? तो ये रचना है दादा भाई नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, नाम ही देखो क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी गरीबी, और ब्रिटिश यहाँ पर रूल कैसा कर रहे हैं? अन ब्रिटिश तरीके से, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो लॉ की बात करते हैं ना, विधि के शासन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर जो वो रूल कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ब्रिटिश तरीके का नहीं है, वो अन ब्रिटिश है और उसकी वजह से यहाँ पर पॉवर्टी जो है वो यहाँ पर डेवलप हो रखी है। पॉवर्टी जो है वो यहाँ पर डेवलप हो रखी है। देन फिर आते हैं हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक हिंद स्वराज? क्या महात्मा गांधी ने लिखी है, सुभाष चंद्र बोस ने, सरोजिनी नायडू ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो भाई हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो किसने लिखी है बच्चों? जल्दी से सभी बच्चे इसका भी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, और ये लिखी है आपके महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक जो है इसके अंदर स्वराज के बारे में लिखा है महात्मा गांधी जी ने। किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिया की हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट बुक जो है आपके लिए हो जाती है हिंद स्वराज। जिसके लेखक कौन है, जिसको रिटन, किसकी रचना है ये? तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है। 1909 के अंदर जो है इन्होंने ये चीज लिखी थी, 1909 के अंदर, और इसमें स्वराज और जितनी भी चीजें उस समय में चल रही थी उसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन मिलता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ नॉवेल आनंद मठ? भाई इंपॉर्टेंट है, आनंद मठ नॉवेल जो है ये किसकी रचना है?
क्या दीनबंधु मित्र की, मनीष घटक की, गिरीश घोष की या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की? तो जैसा कि आप सभी लोग सही आंसर लगा चुके होंगे, ये रचना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, इनकी ये रचना है आनंद मठ, जो कि जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यहाँ पर रचना है। इसके बाद में हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पुस्तक के बारे में, जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिलेटेड टू इंडियन नेशनलिस्ट हिस्ट्री ऑफ 1857 का रिवोल्ट। 1857 का क्रांति हुई थी ना, उसके लिए इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक जो है वो लिखी गई थी 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक किसने लिखी थी? तो ये बुक लिखी थी आपके वी.डी. सावरकर ने। किसने लिखी थी बच्चों ये बुक? तो ये बुक आपके लिखने वाले पर्सन थे वी.डी. सावरकर। और ये सारी बुक्स जिसकी हमने यहाँ पर 2-5 मिनट में बात की है बच्चा, ये सारी बुक जो है आपके हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में कुछ बुक जो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ बुक जो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। ग्रेट पर्सनैलिटी, और ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो एक बुक है यंग भारत या यंग इंडिया, एक है हरिजन, एक है नवजीवन, एक है हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये सभी जो आपके बुक्स हैं, ये किससे संबंधित है? ये महात्मा गांधी जी से, एम.के. गांधी जी से संबंधित है। तो ये था इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ बुक्स की बात की। सो आई होप आपको ये बुक्स जो है वो याद रहेंगी। बच्चा, ऐसी छोटी छोटी जानकारियां ही जो है वो हमारे सीयूईटी के पेपर के लिए कब इंपॉर्टेंट बन जाएगी, कब हमारा क्वेश्चन सही करा देगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से छोटी छोटी जानकारियां जो है इनको आप ग्रैस्प करते रहें और ये सारी चीजें जो है वो सीखते रहें। इसी के साथ में अभी अंतिम समय है, अंतिम समय में बिल्कुल भी हमको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी एग्जाम का फोबिया हमको नहीं रखना है। बहुत ही क्रूशियल टाइम है, नो डाउट बहुत ही क्रूशियल टाइम है। और इस टाइम में सबसे ज्यादा जो चीज हमको करनी है वो है मेंटली स्टेबल रहना। मेंटली स्टेबल रहेंगे उतना ही ज्यादा हम अच्छा जो है एग्जामिनेशन के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आई होप यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, सभी बच्चों को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। जितनी भी मैराथन हो रही है बच्चों चैनल पे, वो सारी मैराथन आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैराथन लीजिए और बहुत ज्यादा रिलैक्स मोड के अंदर पढ़ाई कीजिए और अच्छे से जो है रिलैक्स होके पेपर देने जाइए। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा यहाँ पर होगा। चलिए बच्चों, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तब तक के लिए ये इंपॉर्टेंट बुक्स जो है इनको याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो कि नंबर में तो कम है लेकिन एग्जाम रेलेवेंसी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी जानकारियों को आप यहाँ पर याद रखिएगा। धन्यवाद।